अपने माँ पिता से पूछकर कि 5,243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए। क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सिर्फ ट्वीट करना है? जनता के बीच उसकी आंसू पोंछने का नहीं, उसके दर्द को समझने का नहीं, प्रशासन के द्वारा किए गए कार्रवाई से अवगत नहीं कराना। सरकार पूरी तरह से सजग है, कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी भी दुर्दशा तय है। चाहे अपराधी हो या माफिया या भ्रष्टाचारी, सरकार सब पर निगाहें रख रही है, पूरी सजगता से काम कर रही है। यादव जी अपराध पर राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर हम कार्रवाई बताने को तैयार है कि घटना पर कोई बचता नहीं है कानून के जबड़े से, लेकिन आपको यह बताना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। तेजस्वी यादव ने आज एक ट्वीट किया है और जंगल राज को लेकर चर्चा की है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि पिछले 2 दिनों में बिहार में 33 जघन्य अपराध हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि चुनाव के समय ही जंगल राज का जो है वो स्वप्न आता है, उसके बाद आपकी एनडीए की सरकार है। और देख लीजिए ये लिस्ट, 33 घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है जो कि सीधे क्राइम से जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच आपको बता दें कि सत्ता पक्ष से भी पलटवार हुआ है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उल्टे जो है राजद पर आरोप लगा दिए हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार का पोषक वो हैं। वही नीरज कुमार जो है जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने भी उल्टे तेजस्वी यादव पर ही कई आरोप लगा दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में ये कोई नहीं कह सकता कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। नीतीश सरकार की 3 यूएसपी रही है, क्राइम, फिर से करप्शन और जो है सांप्रदायिकता। इस पर वो कभी भी जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, कभी भी झुकने की बात नहीं। लेकिन बिहार में कुछ सालों से और अभी पटना में ही देखें, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगभग रोज पटना में 2-3 जगह गोलियां चल रही हैं। सरेआम लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। फुलवारी शरीफ में ही आपको याद होगा 60 राउंड गोली चला। लेकिन इन सब के बीच में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी पूरी तरह से शांत हैं। जब वो बिहार के डीजीपी बने थे तो मीडिया ने एक नई शुरुआत की बात कही थी। लगातार महीने दिन तक उनके कसीदे कढ़े गए कि अब बिहार में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ था वो पूरी तरह से टाइट हो जाएगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा। और भट्टी साहब ने भी बयान में कहा कि पुलिस जो है अपराधियों को दौड़ाए, नहीं तो वो पुलिस को दौड़ाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। कारण क्या है? कारण यही है जो सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि डीजीपी साहब पूरी तरह निष्क्रिय पड़े हुए हैं। कोई बयान नहीं आता। बिहार में कई घटनाएं घटी, लेकिन एक भी बयान डीजीपी साहब के द्वारा सामने आकर नहीं दिया जाता है और न ही कभी मौकाए वारदात पर पहुंचकर वहां छानबीन करते हुए या अपने जूनियर ऑफिसर को कुछ टिप्स देते हुए नजर नहीं आए हैं। जबकि इससे पहले जो डीजीपी थे और रहे हैं जो, वो घटनास्थल पर पहुंचते थे, हमेशा मीडिया में आते थे, बयान देते थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे। लेकिन ऐसा आरएस भट्टी साहब के साथ नहीं देखा जा रहा और बहुत ही मायूसी है। लोगों में बहुत ही ज्यादा मायूसी है। अभी आप देख ले, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर कभी भी डीजीपी साहब जो है वो एक्टिव नजर नहीं आते हैं। और इसके लिए कहा जाता है, कई बातें आती हैं। पहला तो ये आता है कि राजनीतिक जो है वो हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, जिससे डीजीपी साहब पसंद नहीं करते हैं। फिर से यह भी कहा जाता है कि पुलिस हेडक्वार्टर में ही कई खेमा हो चुका है जो कि एक दूसरे का विरोधी है, या फिर उसी खेमे के खींचतान में जो है पूरा पुलिस मुख्यालय फंसा हुआ है। तो बता दें कि इन सब के कारण बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब हो रही है। हर एक जिले में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। सरेआम लोगों पर फायरिंग करना,
रंगदारी मांगना, बैंक डकैती करना, ये सब चीज आम हो चुका है। तो बता दें आपको हम कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जो उन पर जंगल राज का एक तमगा लगाया जाता है एनडीए के द्वारा, अभी बिहार में जो 2 दिनों की घटना है, उन्होंने लिस्ट पूरा दिखाया है उन्होंने ट्विटर पे। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो पूरी तरह चौपट हो चुकी है। और इसके अलावा ये भी बता दें कि पहले बिहार में जब भी कुछ घटनाएं घटती थी तो नीतीश कुमार राज्य के जितने भी डीएम एसपी हैं उनके साथ बैठते थे, मंथन करते थे, टिप्स देते थे, फीडबैक लिया जाता था। लेकिन ये परंपरा बिहार में अब खत्म हो चुका है। 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि बिहार के गृह मंत्री भी नीतीश कुमार हैं, लेकिन वो कभी भी अधिकारियों के साथ, खासकर जिले के जुड़े हुए अधिकारियों के साथ न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हैं और न ही उनको बुलाकर लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करते हैं, जबकि बिहार में कई घटनाएं हुई। अभी आप देख लें, नीट पेपर लीक मामला ही हुआ, पूरे देश में ये मामला लगभग 10 दिनों से गरमाया हुआ है। हर एक पेपर का हेडलाइन बन रहा है, हर एक न्यूज चैनल का ये ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है। लेकिन नीतीश बाबू से जब पूछा गया तो वो कन्नी काट गए। फिर से देख लें कि देश में एक बिहार की ही इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है, जिसके पास इतना पुख्ता सबूत मिले हैं और लगातार इस पर काम कर रही है, ईओयू, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस के ईओयू की तारीफ भी की। लेकिन इस पूरे मामले पर डीजीपी साहब ने एक शब्द नहीं बोला कि भाई क्या जांच चल रही है, कौन लोग पकड़े गए हैं, या फिर सीबीआई को हैंडओवर किया गया है तो किस तरह बिहार पुलिस उनको कोऑपरेट करेगी। कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है बिहार में कि डीजीपी कोई है ही नहीं। तो बड़ा ही मायूसी होता है। आरएस भट्टी साहब का जो कार्यकाल अपना रहा है बीते दिनों में, वो बड़ा ही सराहनीय रहा है। उनके पुलिसिंग का जो वो स्टाइल अपनाते हैं उससे अपराधियों में दहशत रहता था, और डीजीपी बने तो सबकी आकांक्षाएं और बढ़ी, और मीडिया ने भी काफी बढ़ा चढ़ा के रखा कि अब तो बिहार में जो है वो अपराधी तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आरएस भट्टी आ गए हैं डीजीपी बन के, पूरा पुलिस का मुखिया बन के। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे लोगों की आशाएं जो हैं वो धरी की धरी रह गई। कहे तो विपरीत हो गया, क्योंकि डीजीपी साहब एक्टिव दिखते ही नहीं है। अब क्या वजह है, अब तो वही जानते हैं, सरकार ही जानती है। लेकिन ले देकर जो नीतीश कुमार का यूएसपी है, जिसका सबसे बड़ा आधार स्तंभ है लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, जो कि बिहार में एक चुनौती भी है, समस्या भी है। बिहार अपने क्राइम के चलते ही पूरे देश में बदनाम रहता है, वो ही आज बेलगाम हो चुका है। और सबसे दुख की बात, न डीजीपी साहब, न गृह सचिव और न ही सीएम साहब जो गृह मंत्री हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। सुनिए विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम जो है वो क्या इस पर सफाई देते हैं, और नीरज कुमार जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं वो क्या कहते हैं। वाह रे जंगल राज की जुबराज, क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सिर्फ ट्वीट करना है? जनता के बीच उसकी आंसू पोंछने का नहीं, उसके दर्द को समझने का नहीं, प्रशासन के द्वारा किए गए कार्रवाई से अवगत नहीं कराना। सरकार पूरी तरह से सजग है, कार्रवाई कर रही है। आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आपको हमने कहा था 24 घंटा के अंदर बताइए कि पेपर लीक मामले में जो जांच चल रही है, आपका प्रीतम के साथ, सिकंदर के साथ क्या संबंध है, आपके परिवार से उसका क्या साठगांठ है, क्यों सच नहीं बता पा रहे, लोगों को भरमा रहे। और आपने देखा है कि प्रशासन की सजगता, कि बैंक लूटने के मामले में किस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर किया है 2 लोगों को, जो घायल भी हुआ है। और पूरी तरह से लोग सजग है, अपने लोगों को सजग करिए, चेता दीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी भी दुर्दशा तय है, चाहे अपराधी हो या माफिया या भ्रष्टाचारी। सरकार सब पर निगाहें रख रही है, पूरी सजगता से काम कर रही है। बरगलाने का खेल नहीं, सच को स्वीकारना और पद की, संवैधानिक पद पर बैठे जिम्मेवारी का निर्वहन करें, सिर्फ ट्वीट न करें। यादव जी,
अपराध पर राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर हम कार्रवाई बताने को तैयार है कि घटना पर कोई बचता नहीं है कानून के जबड़े से, लेकिन आपको यह बताना चाहिए अपने मां पिता से पूछकर कि 5,243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।